हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मोकमेट जीएस। आज हम जियोग्राफी का अगला वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आज पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने जियोग्राफी का संक्षिप्त परिचय और उसके बाद सूर्य के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में धीरे धीरे पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृतियों, अक्षांश, देशांतर इत्यादि के बारे में धीरे धीरे करके और संक्षिप्त और बृहद जहाँ जैसा उचित होगा वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा विद फैक्ट के। आज हम पृथ्वी के का संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं जिसमें हम पृथ्वी का जो सामान्य डेटा होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह अपनी अक्ष पर 23 डिग्री पर झुका हुआ है। सपोज ये हमारा पृथ्वी है और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमेशा प्लेन पे जो डायरेक्शन होती है वो इसी प्रकार होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यदि यह इसका हम अक्ष मान लें तो पृथ्वी जो है, क्योंकि हमारा जो ग्लोब होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा। इस तरीके से है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब पृथ्वी जो है उसका आकार थोड़ा सा, यदि ये पृथ्वी है तो थोड़ा सा इस तरीके से यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, तो यह अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आकाश या अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी पर 70% से ज्यादा भूभाग पर जल विद्यमान है। इतनी बड़ी मात्रा में जल होने के कारण जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर स्क्वायर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। आप यहीं से देख सकते हैं 756 और 714, मतलब यह कुछ ऊपर का जो भूभाग है और नीचे का वो क्या है, दबा हुआ है। इसलिए इसका जो बोला जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि यह पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है। यह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। जब यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तब यह दिन और रात होते हैं। जब यह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का परिक्रमा करती है तब दिन और रात होते हैं। यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। यह है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। जब यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है उस दौरान पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अर्थात
इस गति को दैनिक गति या घूर्णन गति कहा जाता है। दैनिक गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह चक्कर लगाती है उस दौरान पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और घूर्णन गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। मैंने बताया था यदि कोई यदि किसी पिंड का यह अक्ष और कुछ इस तरीके से चक्कर लगाए तो इसे घूर्णन कहा जाता है, और यह यदि किसी चीज का चक्कर लगाने लगे तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या करती है, जब घूमती है तो घूमने के दौरान दिन और रात होते हैं, जिसे घूर्णन गति कहा जाता है या फिर दैनिक गति कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। इन 365 दिन में यह 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का समय छोड़ दिया जाता है। यह इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि जब यह सूर्य की परिक्रमा करती है तो इन 365 दिन में पृथ्वी का इतना समय लेफ्ट हो जाता है, इतना समय छूट जाता है। यह अगले वर्ष 6 घंटे के रूप में 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड 6 घंटे के रूप में इसको एडजस्ट किया जाता है, और जब चौथा वर्ष होता है तो इसको पूरा एक दिन गिन लिया जाता है। अर्थात यदि ये 6 घंटे हुए तो 4 साल में कितने हो गए, 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर क्या होता है, एक दिन। अर्थात हमें बोल सकते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है। इस दौरान 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड इस परिक्रमा को करने में लेफ्ट हो जाते हैं, और जब यह 365 दिन में एक परिक्रमा करती है और जिसको हम एक वर्ष कहते हैं, तो जब यह सूर्य की परिक्रमा करती है तो इस तरीके से हम इसको वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहेंगे। वहीं जब सूर्य की परिक्रमा करने में हर साल 6-6 घंटे का जो समय लेफ्ट हो रहा है उसको यदि हम काउंट करके चौथे साल में एडजस्ट कर दें तो वह समय 24 घंटे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। इसलिए जो चौथा वर्ष होगा उस समय 366 दिन होंगे, और जब 366 दिन होंगे तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाएगा। तो प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, और चौथे वर्ष इसे लीप वर्ष में समायोजित करके 366 दिन बनाया जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। सपोज यह सूर्य है, और एक पृथ्वी जब यहां होगी फिर क्योंकि पृथ्वी का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोटेशन के साथ में यहाँ पर इसका परिक्रमण भी दर्शा रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसका परिक्रमण होगा, इस तरीके से। अर्थात जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है इस दौरान पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। यह पृथ्वी की अपनी अक्ष पर झुके होने तथा सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण परिवर्तन के कारण होता है। इसी के कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। इसको मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा, आप थोड़ा अभी ऐसा देख लीजिए कि जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें
इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आप ये थोड़ा सा छोटे फॉर्म में देखते हैं। अभी पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, तो यहाँ दिन होगा और ये वाला जो भाग रहेगा वो यहाँ पर रात्रि होगी। फिर वही भाग यहाँ आ जाता है, तो ये वाला भाग जो था वो यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ वाला भाग यहाँ आ गया, ये वाला भाग यहाँ आ गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे दिन आ जाएगा। फिर जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य के इस साइड होगी तो ये वाला भाग यहाँ आ गया, तो यहाँ रात होने लगेगी धीरे धीरे, तो यहाँ रात हो जाएगी। और फिर जब ये वाला भाग यहाँ होगा, तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का जो रात होता है ध्रुवों पर, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। वहीं दिन और रात बराबर होते हैं। आप देख रहे हो कि एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है एकदम लंबवत पड़ता है। उस समय सूर्य पृथ्वी पर समान समय के लिए अपनी किरणें छोड़ता है, अर्थात उस समय पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। इसको मैं पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगा, उस समय आप और अच्छे रोचक ढंग से इसको समझ जाएंगे। पृथ्वी आकार और बनावट में एक अन्य ग्रह भी है जिसका नाम शुक्र है। पृथ्वी की अक्ष कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी जो अक्ष है इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। सपोज ये पृथ्वी है, ये तो 90 होगा, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो ये कितने का बचे 66.5। अर्थात ये टोटल यदि 90 का है तो इसमें से 23.5 को घटा दो तो कितना बचेगा 66.5। अर्थात इसकी अक्ष कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा है। यह अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। साइरस या डार्क स्टार पृथ्वी से 9 वर्ष प्रकाश दूरी पर स्थित है एवं सूर्य से दुगने व्यास वाले तारे हैं। यह रात्रि में सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो यह आज हमने देखा पृथ्वी के बारे में संक्षिप्त परिचय। अब इसके बाद हम अक्षांश और देशांतर का वीडियो लाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम महाद्वीपों के बारे में, इसी के बीच में कुछ जो थ्योरीज रहेंगी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। धन्यवाद।